अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, आज का छोटा सा ये वीडियो 15 अगस्त के हवाले से है जो हमारा यौम आज़ादी है। ये वीडियो बनाने की 3 वजह है। नंबर 1 कि हमारी नस्लें और हमारे नौजवान मुसलमानों की कुर्बानियों को याद रखे। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे असलाफ ने, हमारे उलमा ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी है उसको याद रखे। नंबर 2, तारीख को याद रखे, क्योंकि इस मुल्क में तारीख को मिटाने वाले, उसमें तहरीफ करने वाले, बदलने वालों की इस मुल्क में कोई कमी नहीं है। हमारे असलाफ की कुर्बानियों को दोहराना इसलिए भी ज़रूरी है कि कोई हमारे माजी से खेल और खिलवाड़ न कर सके। तीसरी वजह, इस मुल्क के वो फ़िरका परस्त हैं जो रह रह कर इस मुल्क से इस्लाम को मिटाने और मुसलमानों को निकालने की बात करते हैं। हम इस मौजू पर गुफ्तगू करके उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये जो वसवसे बार बार उनके दिल में पैदा होते हैं कि इस मुल्क से इस्लाम को मिटा देना चाहिए, मुसलमानों को ख़त्म कर देना चाहिए, वो ये ख्वाब देखना छोड़ दें। मेरी दरख्वास्त है कि ये वीडियो हर मुसलमान देखे, अपने बच्चों को बताए, अपने फैमिली को बताए, ताकि वो अपने माजी, अपने इतिहास पर फ़ख्र कर सके और उन्हें इस बात का एहसास हो कि इस मुल्क को आज़ाद करने में हमने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है। याद रखें, जो कौम अपनी तारीख को भूल जाती है उस कौम पर इनकलाब नहीं, अजाब आया करते हैं। जो कौम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को भूल जाती है, अपने तारीख, अपने माजी, अपने इतिहास को भूल जाती है, वो कौम बहुत जल्द सफ़े हस्ती से मिटा दी जाती है। 15 अगस्त हमारे प्यारे मुल्क की आज़ादी का दिन है। जब जब ये दिन करीब आता है, दिलो दिमाग में खुशी और मसरत के शादियाने बजने लगते हैं, जहनों में नगमगी छा जाती है, हर तरफ खुशियों की लहर दौड़ जाती है। मगर एक चीज रह रह कर दिल को कचोके लगाती है और तकलीफ का एहसास दिलाती है कि मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी को इस मौके पर भुला दिया जाता है। इस मौके पर उनका जिक्र नहीं किया जाता, उनको याद नहीं किया जाता। हम आज़ाद जरूर है, लेकिन हमारे जहन किसी एक जहनीयत के गुलाम बन चुके हैं। जब जब 15 अगस्त करीब आता है, यौम आज़ादी करीब आता है, चाहे अखबारात हो, चाहे रिसाले हो, चाहे मीडिया हो, जानबूझकर किसी एक जमात के मुजाहिदीन आज़ादी का तस्किरा करते हैं, उनके जज्बे हुब्बुल वतनी और उनके मुजाहिदाना किरदार और उनकी हिम्मत और जिगर की बातें करने लगते हैं। सबकी बात की जाती है, लेकिन मुसलमानों का जिक्र गायब कर दिया जाता है। मुसलमान मुजाहिदीन आज़ादी के कारनामों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। भगत सिंह की फांसी की तो बात की जाती है, मगर अशफाकुल्लाह खान को भुला दिया जाता है। जंग आज़ादी में मराठों की किरदार की तो बातें की जाती है, मगर टीपू सुल्तान को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिनके जिक्र के बगैर जंग आज़ादी की तारीख ही अधूरी है। लोगों को महात्मा गांधी और नेहरू तो याद आते हैं, मगर मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी याद नहीं आते। लोगों को सरदार पटेल और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो याद आती है, मगर बेगम हजरत महल, बेगम जीनत महल और सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली की कुर्बानियां याद नहीं आती। लोगों को राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद तो याद आ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर अल्लामा इकबाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन, खान अब्दुल गफ्फार खान, हकीम अजमल खान क्यों याद नहीं आते? सबसे बढ़कर यह कि आजादी के रूह रवा मुगलिया सल्तनत के आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर के बारे में बातें ही नहीं की जाती, जिनके बेटों के सर काटकर अंग्रेजों ने एक तश्त में झांक कर तोहफे की शक्ल में पेश किए थे और उन्होंने बड़े दर्द भरे अंदाज में अपने बेटों के कटे हुए सर को देखकर कहा था कि तैमूर की औलादे ही ऐसी सुरखरू होकर बाप के सामने अपना फर्ज अदा करती है, जिन्हें बाद में अंग्रेजों ने रंगून के कैद खाने में कैद कर दिया था, जहां उन्होंने ये अशआर लिखे थे। लगता नहीं जी मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं जी मेरा उजड़े दयार में, किसी की बनी है आलमे पायदार में, बुलबुल को बागबा से न सयाद से गिला, किस्मत में लिखी थी कैद फसले बहार में, कह दो उन हसरतों से कि कहीं और जाकर बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में।
یہ ان مغلوں کے آخری حکمراں تھے جن کے بنائے ہوئے لال قلعے پر آج بھی ہندوستان کا وزیر اعظم جشن آزادی مناتا ہے۔ 15 اگست کی تاریخ ہندوستان کی ایک یادگار ترین تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو ہمارا پیارا وطن ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا، طوق سلاسل کا سلسلہ ختم ہوا تھا۔ تقریباً 200 سال تک مسلسل قربانیوں کے بعد یہ دن دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اور سب کچھ لٹانے کے بعد ہمارا ہندوستان آزاد ہوا تھا۔ آج ہم جو اطمینان اور سکون کی زندگی جی رہے ہیں اور آزادی کے ساتھ جی رہے ہیں، یہ سب ہمارے مسلم عوام اور علماء کی دین ہے۔ اگر مسلمان میدان جنگ میں نہ کودتے اور علماء مسلمانوں کے اندر جذبہ آزادی پروان نہ چڑھاتے تو پھر شاید یہ ہندوستان غلامی سے کبھی نجات نہ پاتا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ آزادی کی لڑائی ہندو اور مسلمانوں نے ساتھ مل کر لڑی ہے، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جنگ آزادی کی قیادت اور کمانڈنگ ہمیشہ مسلمانوں نے کی ہے، کیونکہ جنگ آزادی کوئی 25-50 سال کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ 200 سے 250 سال پر محیط ہے۔ کیونکہ انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی تو ظاہر ہے ان کی لڑائی ڈائریکٹ مسلمانوں سے تھی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت اور ناقابل فراموش سچائی ہے۔ کچھ لوگوں کو سننے میں تکلیف ضرور ہوگی، فرقہ پرستوں کو خاص طور سے، کہ مسلمانوں نے ہی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ملکوں کو آزاد کرانے کی کوشش کی ہے، اپنی آنکھوں میں اپنے پیارے وطن کی آزادی کے خواب لیے اپنی جانوں کو نچھاور کیا ہے، سخت ترین اذیتوں کو جھیلا ہے، خطرناک سزاؤں کو برداشت کیا ہے، طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہوئے ہیں، حالات اور آزمائشوں میں گرفتار ہوئے ہیں، لیکن برابر آزادی کے نعرے لگاتے رہے ہیں اور ہر ہندوستانی کو بیدار کرتے رہے ہیں۔ کبھی میدان سے راہ فرار اختیار نہیں کی اور نہ ہی کسی موقع پر ملک اور وطن سے کی محبت میں کوئی کمی آنے دی۔ 1857 کے بعد نصف صدی تک انگریزی سامراج کو شکست دینے کے لیے مسلمان تنے تنہا جنگ آزادی میں زور آزمائی کرتے رہے اور اتنا خون بہایا کہ پوری جنگ آزادی میں دوسروں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہوگا۔ غرض کے مسلمانوں نے جنگ آزادی میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا اور جانوں کو ہتھیلیوں پر لے کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، اور صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، تمام برادران وطن کی آزادی، ان کے تحفظ، ملک کی سلامتی، تہذیب و تمدن کی حفاظت اور انسانی حقوق کی بحالی کے لیے جنگ آزادی میں مثالی کارنامے انجام دیے۔ آزادی کی تاریخ بڑی طویل ہے، کرب انگیز ہے، خاک و خون میں تڑپتی لاشوں کے نظارے بھی ہیں، مجاہدوں کے ولولے بھی ہیں، وطن سے بے لوث محبت اور الفت کے نقوش بھی ہے، اور پیارے وطن کی قربانیوں کا سلسلہ بھی ہے۔ 1599 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بہانے تجارت کے نام پر انگریزوں نے اس ملک میں داخلہ لیا۔ 1613 میں سورت میں انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا اور آہستہ آہستہ انگریز اس ملک پر قابض ہونا شروع ہو گئے، بلکہ یہاں کے باشندوں کو غلام بنانا شروع کیا۔ انگریزوں نے رفتہ رفتہ اپنے پاؤں پھیلانا شروع کیے، لیکن اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات یعنی 1707 تک مغلیہ حکومت مضبوط ہونے کی وجہ سے انگریزوں کو باقاعدہ کامیابی نہیں مل سکی۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جب دہلی مرکز کمزور پڑ گیا، تب ایسٹ انڈیا کمپنی کے بالوں پر نکلنا شروع ہو گئے، جس کا پہلا افسوسناک سانحہ، افسوسناک واقعہ 1757 میں پلاسی کے میدان میں رونما ہوا، جب بنگال کے نواب سراج الدولہ کی فوجیں اپنوں کی ہی در پردہ سازشوں کا شکار ہو کر مٹھی بھر انگریزوں کے فوج کے مقابلے شکست سے دوچار ہوئی۔ نواب سراج الدولہ کے ساتھ غداری کرنے والا میر جعفر تھا، جس نے انگریزوں کے ساتھ چاپلوسی کر کے نواب کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ نواب سراج الدولہ آزادی ہند کے گویا پہلے مجاہد تھے۔ بنگال پر جب کمپنی نے قبضہ کیا تو وہاں پر ظلم ستم کی سیاہ تاریخ رقم کی، عوام کے ساتھ نہایت سفاکانہ اور ظالمانہ برتاؤ کیا۔ انگریزوں کے خلاف دوسرے نمبر پر صدائے حریت یعنی آزادی کی صدا لگانے والے، ملک و ملت پر جان لٹانے والے مرد مجاہد شیر میسور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ تھے، جن کا مشہور مقولہ آج بھی
नौजवानों को और हम सब को हौसला देता है कि गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। अंग्रेजों को सबसे बड़ा खतरा टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से था। टीपू सुल्तान को अपने रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर समझते थे, इसलिए अंग्रेज किसी भी सूरत में टीपू सुल्तान को और उनके खुदादाद सल्तनत को तहस नहस करना चाहते थे और उसका इरादा कर चुके थे। इसलिए उन्होंने तमाम तरकीबें और सूरत इख्तियार की। वाकया तो बहुत लंबा है। अलगर्ज एक गद्दार मिल्लत फरोश मीर सादिक की गद्दारी के बिना पर इस अजीम सल्तनत को खत्म करने और रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट दूर करने में अंग्रेज कामयाब हो गए। श्रीरंगापट्टनम में 4 मई 1799 में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जाम शहादत नोश फरमाया। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की लाश पर आकर अंग्रेजों ने कहा था कि अब हमारा कब्जा पूरे हिंदुस्तान पर हो गया। सारे हिंदुस्तान को बिलवास्ता या बिला वास्ता कब्जा करने के बाद अब अंग्रेजों का निशाना दिल्ली का पाए तख्त था, जहां मुगलिया सल्तनत का आखिरी चिराग टिमटिमा रहा था। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया। यहां भी सोची समझी और तयशुदा पॉलिसी से काम लिया गया, यानी बादशाह को तख्त ताज के साथ बाकी रखते हुए सिर्फ इख्तियारात ईस्ट इंडिया कंपनी के तस्लीम करा लिए गए और उसकी ताबीर इस तरह की गई कि खल्क खुदा की, मुल्क बादशाह सलामत का और हुक्म कंपनी बहादुर का। जैसे ही अंग्रेजों का दबदबा शुरू हुआ, उनकी हुकूमत शुरू हो गई, ताकत मिली, उन्होंने सबसे पहले इस्लाम को मिटाने और इस्लाम की शनाख्तों को मिटाने पर अपनी पूरी ताकत सर्फ करना शुरू कर दी। मस्जिदों पर हमले, मदरसों पर हमले, दीनी कुतुब खानों पर हमले, उलमा को कैद करना, उनको शहीद करना, ये सारे काम, ये सारे जुल्म उन्होंने शुरू किए। इन्हीं हालात में हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद जानशी हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक फतवा जारी किया, जिसमें हिंदुस्तान को दारुल हर्ब होने का ऐलान किया और अंग्रेजों से जिहाद करने का फतवा जारी किया। यही फतवा हिंदुस्तान की जद्दोजहद आजादी का नुक्ते आगाज था। इसीलिए तो आज फिरका परस्त फतवों से डरते हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के फतवे के असरात जाहिर होना शुरू हो गए। अवाम में अंग्रेजों के खिलाफ गम और गुस्सा परवान चढ़ने लगा। उनके खिलाफ कोशिशों का बाकायदा आगाज हो गया। इन्हीं में से एक कोशिश हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक थी। आपने हर इलाके का दौरा किया और लोगों में दीनी शऊर और अमली तौर पर लोगों को अंग्रेजों से मुकाबले के लिए तैयार किया। चुनांचे मौर्रिख लिखते हैं कि आजादी के परवानों और खल्क खुदा का ये छोटा सा काफिला, जिसकी तादाद 50 थी, जो 1813 में दिल्ली से रवाना हुआ, हमागीर समाजी और माशी इनकलाब इनका नस्बुल ऐन था, मकसद था। जहां जहां आपका काफिला पहुंचता, वहां वहां ईमानी बहारें आ जाती, ईमान और अखलाक और इस्लाह तरबियत का पैगाम आम हो जाता। बहरहाल अजीम तरीन कुर्बानियां देते देते, शहर शहर, देहात देहात, करिया करिया, सदाए हक लगाते लगाते, सदाए आज़ादी लगाते लगाते ये काफिला रवा दबा रहा और आज़ादी के वलवलों को जिंदा कराता रहा, यहां तक कि इनकी तादाद 300 हो गई। इन 300 जियालों ने अपने कायद सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में 13 मई 1818 में बालाकोट में जाम शहादत नोश फरमाया। 19 सितंबर 1857 में जब दिल्ली में बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली पर अंग्रेजों का मुकम्मल कब्जा हो गया, तो हर तरफ जुल्म सितम, कत्ल गारत गिरी आम हो गई। उस वक्त उम्मत के जिन जियालों ने आजादी की तहरीक अपने कंधों पर ली, उनमें हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह और आपके मुरीदान बावफा हजरत मौलाना कासिम नानोतवी, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई, हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह वगैरह हैं। इनके बाद इनके शागिर्दान बावफा शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह है। इनके अलावा इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और भी बेशुमार उलमा और मुस्लिम अवाम ने
अपने खूने जिगर से इस गुलशन की आबियारी की और जानों का नजराना पेश करके इस मुल्क की आजादी को यकीनी बनाया। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीक रेशमी रुमाल शुरू की। आजादी के लिए माल्टा की जेल में तकरीबन 3 साल 2 महीने 23 दिन कैद की सऊबतें बर्दाश्त की और इसी दौर में तरह तरह की तकलीफों से गुजरे। आप ही के शागिर्दों ने आजादी वतन के लिए नवंबर 1919 में जमीयत उलमा हिंद का क़याम अमल में लाया। गर्ज के हर तरह की कुर्बानियां देते हुए और इस मिशन आज़ादी और तहरीक आज़ादी को कामयाब बनाने के लिए हर तरह की तदबीरें इख्तियार करते हुए आगे बढ़ते रहे। यहाँ तक कि मुसलमानों के साथ बिरादरान वतन को भी शरीक किया, महात्मा गांधी को साथ लिया और हमारी इन्हीं बेलौस मुसलमानों की बेपनाह कुर्बानियों के नतीजे में 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब में हिंदुस्तान की आज़ादी का ऐलान हुआ। मुसलमानों याद रखो, 15 अगस्त के बहाने, यौम आज़ादी के बहाने, इससे चंद दिन पहले और चंद दिन बाद तक अपना मौजूए गुफ्तगू ये बनाओ कि जंग आज़ादी में मुसलमानों की क्या क्या कुर्बानियाँ थी, उलमा की क्या क्या कुर्बानियाँ थी, उनका तस्किरा करो। हमारी एक अजीम शान तारीख रही है जिनके कारनामों से कुतुब खाने भरे पड़े हैं। इस मुल्क का जर्रा जर्रा उनका चश्मदीद गवाह है, जिसका एतराफ हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने बिहार पटना के एक जलसे में किया और कहा कि सिर्फ उलमा की कुर्बानियों को एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में पूरे मुल्क के लोगों की कुर्बानियों को रख दिया जाए तो उलमा की कुर्बानियों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। जितने उलमा हिंदुस्तान की आजादी के लिए कत्ल हुए, जितनी उन्होंने जानें दी, जितनी कैदियों की जिंदगी गुजारी, जितने काले पानी की सजाएं हुई, जितने रंगून के जेलों में अपनी जिंदगी को काटा, उतने मजहबी पेशवाओं को कभी किसी दौर में इतनी आजमाइशों से गुजरना नहीं पड़ा जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए हमारे उलमा को गुजरना पड़ा, हमारे बुजुर्गों को, हमारे असलाफ को गुजरना पड़ा। कभी किसी दौर में ऐसा नहीं हुआ। गोया हमारे खून के एक एक कतरे से हिंदुस्तान की तारीख लिखी गई है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज मुसलमानों की कुर्बानियों को, उलमा की कुर्बानियों को जहनों से मिटाया जा रहा है। उनके तारीख रोशन सफहात को काले कपड़े में लपेटा जा रहा है। निसाब तालीम से मुसलमानों की कुर्बानियों का जिक्र निकाला जा रहा है, हज़फ किया जा रहा है। अखबारात में उनकी कुर्बानियों को जगह नहीं दी जा रही है। मीडिया के पास मुसलमानों की कुर्बानियों को याद करने के लिए वक्त नहीं है। ये क्या जुल्म है, जब चमन को लहू की जरूरत पड़ी सबसे पहले गर्दन हमारी ही कटी, फिर भी कहते हैं अहले चमन ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। दोस्तों याद रखो, ये ताजमहल हमारा, ये कुतुब मीनार हमारा, ये लाल किला हमारा, ये सब हमारे ही अजमत रफ्ता के निशान हैं। तहरीक आज़ादी हमारी, रेशमी रुमाल हमारा, मिसाइल मैन हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा हमी ने दिया, हमी ने कारगिल की चोटी पर तिरंगा लहराया, सरहदों पर भी हम, मुरादाबाद के बर्तन हमारे, फैरोजाबाद की चूड़ियां हमारी, अलीगढ़ के ताले हमारे, बनारस की साड़ियां हमारी, कानपुर की जूतियां हमारी, मालेगांव भिवंडी सूरत के कपड़े हमारे। लेकिन अफसोस आजादी के 70 सालों बाद भी हमारी हुब्बुल वतनी पर सवालिया निशान। आजादी के 70 सालों बाद भी हम अपने मुल्क में बेयारो मददगार, माथे पर दहशतगर्दी का कलंक लिए फिरते हैं, हाथों में डिग्रियां लिए नौकरियों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, पहाड़ों को काट काट कर रास्ते बनाते हैं, समंदरों का सीना चीर कर उस पर पुल बनाते हैं, टैक्सियों में, रिक्शाओं में, कारखानों में, गैरेजों में, होटलों में, बाजारों में, फुटपाथों पर, यहां तक कि सरहदों पर हमारे ही मेहनतकश और वफादार नौजवान अपने मुल्क के लिए खून पसीना बहा रहे हैं। फिर भी आजादी के 70 सालों बाद भी हम नंगे और भूखे। हक अपना छोड़कर मुझे जाना भी नहीं है, दुनिया के खुदाओं को मनाना भी नहीं है, चलना है मुझको बुजुर्गों की डगर पर, हालांकि शराफत का जमाना ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सच्चर कमेटी रिपोर्ट कह रही है, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट कह रही है, महमूदुर रहमान की रिपोर्ट कह रही है कि मुसलमान आजादी के 70 साल बाद भी तालीमी, सियासी, समाजी सतह पर दलितों से भी पिछड़ा हुआ है। मुसलमानों को कौमी बैंक से कर्ज नहीं मिलता, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए आला सोसाइटियों के दरवाजे बंद है, सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का फीसद 4 से भी कम है, पुलिस और फौज के महकमे में हमारी तादाद 3% से भी कम है।
मगर हां, मुसलमानों की एक जगह फुल मेजोरिटी है, अक्सरियत में है, वो है जेल की काल कोठरियां। जेलों में हमारी तादाद 32% से भी ज्यादा है। ये कैसी आजादी है? लेकिन फिर भी हम जश्न आजादी जरूर मनाएंगे। क्या इसी दिन के लिए हमारे बाप दादाओं ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? कभी मुस्लिम रिजर्वेशन पर डाका, कभी अजान पर पाबंदी, कभी टीपू सुल्तान की सालगिरह पर हंगामा, कभी योगा तो कभी सूर्य नमस्कार पर जबरदस्ती, कभी लश्कर तैयबा, कभी अलकायदा से राब्ते का बहतान, कभी 3 तलाक के बहाने शरीयत में मुदाखलत, कभी गाय के गोश्त के शक के नाम पर मुसलमानों का दिन दहाड़े कत्ले आम का सिलसिला जो थमने का नाम नहीं ले रहा है, कभी मुस्लिम पढ़े लिखे नौजवानों को जेलों में ठूसना, कभी जामिया मिल्लिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अकलियती किरदार पर हमला। यह कैसी आजादी है? लेकिन फिर भी हम जश्न आजादी मनाएंगे। हर हुकूमत ने हमारे साथ नाइंसाफी की है, हमारे साथ बुरा सुलूक किया है। शिकारी बदलते रहे लेकिन जाल वही रहे। ऐसा नहीं है कि शहर के मंजर बदल गए, ऐसा नहीं है कि शहर के मंजर बदल गए, मंजर वही है, सिर्फ सितमगर बदल गए। आजादी के 70 सालों बाद भी हमारा मुल्क भूखमरी से आजाद नहीं हो सका। आजादी के 70 सालों बाद भी हमारा मुल्क फिरका परस्ती, बदउनवानी और करप्शन से आजाद नहीं हो सका। आजादी के 70 सालों बाद भी हमारा मुल्क यूरोप और अमेरिका की इक्तिसादी गुलामी से आजाद नहीं हो सका। आजादी के 70 साल बाद भी हमारा मुल्क वर्ल्ड बैंक के कर्जे से आजाद नहीं हो सका। मुल्क में फिरका परस्ती उरूज पर है, शैतान रास्तों पर नंगा नाच रहे हैं। फिर यह कैसी आजादी है? लेकिन फिर भी हम आजादी का जश्न जरूर मनाएंगे। याद रखो, इस्लाम के मिजाज में गुलामी नहीं है। इस्लाम के अकीदे में आजादी शामिल है, किसी मजहब के अकीदे में आजादी शामिल नहीं है। इसलिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया तो इस कैद में सबसे पहले फड़फड़ाने वाले, तड़पने वाले, लड़ने वाले मुसलमान ही थे, क्योंकि हमारे मिजाज में, खून में, अकीदे में गुलामी है ही नहीं। हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं। मेरी पूरी कौम से अपील है कि आज जरूरत इस बात की है कि हम मुसलमान खुद अपनी तारीख को पढ़ें और अपने बुजुर्गों के कारनामे अपनी नस्लों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं, अपनी औरतों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, सारी दुनिया को बताएं। मुल्क मिल्लत के लिए हमारे उलमा की और हमारे बुजुर्गों की वफाओं का तस्करा करें। हिंदुस्तान से उनका गैर मामूली लगाव और मोहब्बत को उजागर करें, ताकि हमारे जो दुश्मन आए दिन हमें गद्दार बताने की और दहशतगर्द बताने की कोशिश करते हैं, वो अपनी साजिश में नाकाम हो सके। और बतौर खास मेरी अपील यह है कि 15 अगस्त के प्रोग्राम में मुस्लिम जियालो, मुस्लिम कायदीन और मुजाहिदीन और बेलौस जाबाजों को भरपूर खिराज अकीदत पेश करें, ताकि जहन में जो हमारे चंद नाम बिठा दिए गए हैं आजादी के और फ्रीडम फाइटर के नाम पर, उनके अलावा भी हमारे जो मुस्लिम कायदीन हैं, मुजाहिदीन हैं, उलमा हैं, इनका पता मौजूदा नस्लों को चले और उनके नाम उनको पता चले, उनकी कुर्बानियों का पता उनको चले। यही सिलसिला आगे चलता रहे और आने वाली नस्ल एहसास कमतरी में नहीं बल्कि एहसास बरतरी के साथ इस मुल्क में रह पाए और नेगेटिव और मनफी प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो सके। और बहुत इल्तिजा के साथ, बहुत दरख्वास्त के अंदाज में हाथ जोड़कर आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि गाने बजाने, ढोल ताशे, नाचने गाने वालों पर अपना माल खर्च करने के बजाय ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाए जिसमें हिंदुस्तान की तारीख की सच्चाई ईमानदारी के साथ लोगों को बताई जाए। हमारे बुजुर्गों की सही तारीख और उनकी कुर्बानियां हमारे नौजवानों को और हमारी नस्लों को, हमारे बच्चों को और हमारे बिरादराने वतन को बताई जाए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें हमारी तारीख और हमारे माजी को और हमारे इतिहास को पढ़कर उस पर नाज और फख्र कर सके और खुद एतमादी के साथ इस मुल्क में जी सके। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।